हाँ जी, तो वेलकम बैक। माय नेम इज नीरज शर्मा। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं? देखिए, अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। और अब बात कर लेते हैं सीधा सीधा आज के इस केस के बारे में, जिसे सुनकर आप लोगों का रिश्तों के ऊपर से विश्वास पूरी तरह से उड़ जाएगा। उससे पहले आप क्राइम न्यूज सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं नीरज शर्मा इस केस की पूरी डिटेल्स के लिए आपको लेकर चलता हूं उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, जहां पर एक मोहल्ला है जिसका नाम है चांदमारी मोहल्ला। उसी चांदमारी मोहल्ले में नीरज कुशवाहा नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम था मनीषा, जिसकी उम्र थी 25 साल, और उसकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था निपेक्षा, और उसकी उम्र थी केवल और केवल 1 साल। उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 8 जनवरी 2024 को उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। असल में वो रात को 8 जनवरी 2024 को सोता है, लेकिन जब वो अगले दिन उठता है तो उसकी जिंदगी उजड़ चुकी थी। उसके सामने उसकी बच्ची और उसकी पत्नी की लाश पड़ी हुई थी। इस बात को सुनने के बाद पूरे पड़ोस में एक तरह से हड़कंप मच गया। पुलिस वालों को भी आनंद फानंद में कैसे भी करके इन्फॉर्म कर दिया गया। अब पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है और पुलिस का काम था इस केस को कैसे भी करके सुलझाना। अब पुलिस वालों ने सबसे शुरू में नीरज कुशवाहा नाम के इस व्यक्ति से बातचीत करी। उससे पूछा कि बताओ पूरा मामला क्या है। तो फिर वो बताना शुरू करता है और वो बताता है कि कल रात उसके घर में कम से कम दर्जनों लोग नकाबपोश, जिन्होंने अपने चेहरे पर नकाब लगाया हुआ था, वो उसके घर में घुस जाते हैं और वो उसके घर में लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। उसकी ज्वेलरी, उसके घर के और भी बहुत सारे सामान को वो लोग लूट रहे थे। उसने और उसकी पत्नी ने उन लोगों का विरोध करा। विरोध करने पर उन लोगों ने उसकी पत्नी पर, उसकी बच्ची पर और उस पर हमला कर दिया, और उसी हमले की वजह से उसकी पत्नी की और उसकी बच्ची की मौत हो गई। खुद नीरज कुशवाहा के सर पे भी चोट लगी हुई थी और अभी भी उसके सर से थोड़ा थोड़ा खून बह रहा था। अब पुलिस वाले इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन नकाबपोश लोगों को पकड़े तो फिर पकड़े कैसे। अब पुलिस वालों ने सबसे शुरू में वहां पर फॉरेंसिक टीम बुलाई, उसके बाद में सीसीटीवी कैमरास को खंगाला, लेकिन पुलिस को कोई भी क्लू नजर नहीं आ रहा था। उसी दिन जो नीरज कुशवाहा की भाभी थी वो भी अपने पति के पास गई हुई थी, और उसकी जो मां थी वो भी शिवपुरी नाम के शहर में अपनी बेटी के पास गई हुई थी। पुलिस वालों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो फिर करे क्या। अब पुलिस वाले सीधा सीधा नीरज कुशवाहा के फोन की कॉल डिटेल्स को निकलवाते हैं। जब वो उसकी फोन की कॉल डिटेल्स को निकलवाते हैं तो उनकी सुई एक बात पर अटक जाती है। पिछले काफी दिनों से एक नंबर से नीरज कुशवाहा बहुत ज्यादा बातें किया करता था। वो नंबर उसके किसी भी घर वालों का तो नहीं था। अब पुलिस वाले जब उस नंबर को निकलवाते हैं तो वो नंबर एक लड़की का निकलता है, और अब नीरज कुशवाहा से बातचीत करने की बारी आ जाती है। उससे पूछा जाता है कि तुम इस लड़की को कैसे जानते हो, तुम्हारा इस लड़की के साथ में जो भी कनेक्शन है उसे फटाफट से बता दो। अब नीरज कुशवाहा बताना शुरू करता है। नीरज कुशवाहा के बताने के तरीके पर पुलिस वालों को पूरी तरह से शक हो जाता है, और पुलिस वाले समझ जाते हैं कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। उनका माथा ठनकता है और अब वो नीरज से सख्ती से बातचीत करते हैं, और बहुत ही जल्दी नीरज उनकी सख्ती के सामने टूट जाता है और एक बहुत ज्यादा खतरनाक चौंकाने वाला खुलासा कर देता है। नीरज बताता है कि जिस लड़की से वो फोन पर बात कर रहा था उसके साथ उसके रिलेशनशिप है, वो उसके साथ संबंध बनाया करता था, वो उसकी गर्लफ्रेंड है, प्रेमिका है, लवर है, जो कुछ भी कह लीजिए, और वो अपनी पत्नी को कम पसंद किया करता था, उसके साथ ज्यादा मोहब्बत किया करता था। अब जिस दिन उसकी पत्नी की हत्या हुई थी उस दिन रात को वो उसी लड़की से फोन पर बात कर रहा था, और हाँ, कहीं ना कहीं उसकी पत्नी को, मनीषा को, इस बात का शौक हो चुका था कि उसका पति नीरज किसी से फोन पर बातचीत करता है। इसी बात को लेकर उनके बीच में पहले भी थोड़ा थोड़ा झगड़ा हुआ करता था।
8 जनवरी 2024 को रात के 2 बजे नीरज कुशवाहा अपनी उस गर्लफ्रेंड से फोन पर बात कर रहा था और इस बात को मनीषा ने देख लिया। मनीषा सीधा सीधा उसके पास जाती है और उसके उस लड़की से बातचीत करने का विरोध करती है। यहां तक कि मनीषा उसे एक चांटा भी लगा देती है और नीरज कुशवाहा को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो सीधा सीधा अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर देता है। उसे एक बैट नजर आता है और उस बैट से वो अपनी पत्नी के सिर पर इतने सारे वार करता है कि मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब उसकी नजर अपनी 1 साल की बच्ची पर पड़ती है। वो उसके पास जाता है और उसका भी गला दबाकर हत्या कर देता है। नीरज कुशवाहा ने अपनी पत्नी को बैट से मार डाला, लेकिन कहीं ना कहीं उसे शक था कि उसकी पत्नी अभी भी जिंदा हो सकती है। इसीलिए वो उसके गले को पकड़कर और भी बहुत देर तक दबाता रहता है। जब तक दबाता है जब तक उसे पूरा यकीन नहीं हो जाता कि हाँ, अब उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी होगी। यानी एक नीरज कुशवाहा नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी मनीषा और अपनी 1 साल की बच्ची निपेक्षा की हत्या केवल इसलिए कर दी क्योंकि वो किसी दूसरी औरत से प्यार किया करता था। उसकी पत्नी की कोई गलती नहीं थी, उसके बच्चे की भी कोई गलती नहीं थी और इस घटना को एक्सीडेंट का रूप, लूटपाट का रूप देने के लिए उसने अपने घर के पूरे सामान को इधर उधर तितर बितर कर दिया। अपने घर का टीवी तोड़ डाला और टीवी के पीछे ही जो ज्वेलरी थी उसको भी छुपा दिया और पुलिस वालों से उसने सीधा सीधा यही बोला कि उसके घर में नकाबपोश आए थे, उसके घर के सामान को लूट कर चले गए और उसकी पत्नी की भी हत्या करके चले गए। साथ ही साथ में उसकी 1 साल की बच्ची को भी मारकर चले गए। अब दोस्तों, इस तरह के केसेस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यहां पर किसकी गलती थी? मनीषा जो अपने पत्नी को प्यार किया करती थी, अपने पति को प्यार किया करती थी, उसकी गलती थी, या फिर नीरज कुशवाहा की गलती थी जो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था? लेकिन दोस्तों, अगर बात करें तो उस 1 साल की मासूम की गलती क्या थी? आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं इस केस के बारे में जरूर बताइएगा अपनी राय। और दोस्तों, अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।